और छोटे स्टिकर 1 या 2 छोटे स्टिकर लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ी गाड़ियों में जो बड़ा बड़ा झंडा लगा वो उस पे भी आ रहा हूँ मैं, अगला बिंदु वही है। 3 पहिया 4 पहिया वाहन, ई रिक्शा, बैनर की अनुमति इसमें भी नहीं है। प्रत्येक वाहन पर अधिकतम आकार 1 फीट बाय आधे फीट का केवल एक झंडा या उचित आकार के 2 छोटे स्टिकर की अनुमति दी जा सकती है। सड़क पर ई रिक्शा सहित वाहनों की जो कॉन्वॉय बना के लोग चलते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उसमें ई रिक्शा सहित वाहनों की एक साथ संख्या 10 तक सीमित रखी जाएगी। 10 के अधिक अगर हो जाता है तो हर 10 वाहनों के बाद में काफिला टूट जाएगा, वो गैप रहता है उसमें। लाउड स्पीकर का जो उपयोग है वो सुबह 6 बजे, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। तो रात 10, क्योंकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो 10 बजे से बाद में सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर ना बजाए, उसके लिए भी हम लोगों ने आपको भी अवगत कराया ताकि आपके माध्यम से it is clarified that if a political party is having a pre-poll alliance seat sharing arrangement with another party, then campaign vehicle of a candidate political party may display one flag each of its parties। यानी कहीं पे गठबंधन का कोई उम्मीदवार है तो 2 पार्टियों का अगर है तो दोनों पार्टियों का एक वो अपना स्टिकर जो है वो उसमें, और एक झंडा जो है वो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं जिलाधिकारी महोदय, ये बताएं। सर ये पूछ रहे हैं कि कितने कर्मचारी लगे हैं चुनाव में और किन परिस्थितियों में छुट्टी मिलती है? अगर तो हमारे यहाँ देखिए बेसिकली जितने पोलिंग पर्सनल है 130% का उसमें नियम होता है, कुछ एक्स्ट्रा ही लगाते हैं हम लोग। तो उसका डेटा भी हम आपसे शेयर कर देंगे। तो छुट्टी उट्टी का तो कुछ नहीं है उसमें। जो कोई अगर मान लीजिए असाध्य रोग से पीड़ित है या हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उन पे हम लोग माननीय दृष्टिकोण से विचार कर लेंगे। बाकी क्योंकि बहुत बड़ा हमारा जनपद है, 2 लोकसभाएं हैं और एक बड़ा टास्क है यहाँ पे इलेक्शन कराना, तो इसलिए वो हमने सबको बोल दिया है कि छुट्टी आपके घर से कोई है और 28,825 हमारे जनपद में दिव्यांग मतदाता है जो कि इस पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। एक माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले विगत समय में ये व्यवस्था की गई थी कि जितने हमारे वृद्ध मतदाता हैं अथवा दिव्यांग, उसमें तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। वो मैंने ऑलरेडी हमने बता दिया। सर पिछले चुनाव में तो कोई नया निर्माण कार्य अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका लिखित में भी आदेश मैंने बोला था पहला भेज देना सभी करने संस्थाओं को, सबको भी जारी हो जाएगा। आज हम वो भी भेज देंगे। कोई नया काम भी नहीं होगा। मान लीजिए कोई बजट क्योंकि मार्च का महीना आता है तो वो अगर जो हमने हस्तांतरित भी कर देते हैं, काम सब अब आचार संहिता जब समाप्त हो जाएगी, जब निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी 6 जून, उसके बाद ही होंगे। जो पुराने काम चल रहे हैं लगातार वो चलते रहेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। सरकारी योजनाओं के साथ सीएम और पीएम जो फोटो लगे होंगे क्या वो भी हटाई जाएगी? जी वो है, तो वो हमने बता दिया। सम्मान उसको हटा दें, अभी रख ले। निर्वाचन की प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद में उसको सर ठीक है, तो यार और क्लोज करिए पीला वाला जो इधर घुमा जैसे चौराहे इधर चल, इधर लाइन में जा भैया। चला देंगे तो थिएटर बढ़िया आई।
राइट बात है। तो हमें हुआ एक से बनावे तो फोटो ले तो हमें मत प्रदेश मिले हो तो चैनल को आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही आचार संहिता लागू हो गया है और उसके तहत आज ये कार्रवाई यहाँ की जा रही है। 24 से 48 घंटे फिर 72 घंटे में जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे चीज़ें लगी हैं उन सबको हटाया जाना है और उसी के तहत ये कार्रवाई आज की टीमें लगाई गई जो पोस्टर काटने क्या क्या सिटी के अंदर कितनी टीमें लगाई है पोस्टर काटने? अच्छा, जौनपुर नगरपालिका क्षेत्र में 6 टीमें अभी लगाई गई हैं और शेष ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल कानूनगो और नायब तहसीलदार के अधीन जो है टीम गठित की गई है और सभी जगह एक साथ जो ये कार्रवाई की जाए। देखिए, आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है और जो निर्वाचन संबंधी बहुत ही एक डिटेल में घोषणा हो गई है। क्योंकि हम जनपद जौनपुर में हमारे यहाँ पे 2 लोकसभाएं हैं, जौनपुर लोकसभा और मछली शहर लोकसभा। इन दोनों लोकसभाओं में हम लोग निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। हमारे यहाँ पे अधिसूचना की जो दिनांक है वो 29 अप्रैल तय की गई है। नाम निर्देशन की अंतिम दिनांक 6 मई है, उसकी स्क्रूटनी 7 मई को होगी। नाम वापसी तो अंतिम दिनांक 9 मई रखी गई है। मतदान का दिनांक 25 मई 2024 हमारे जनपद में रखा गया है और मतगणना 4 जून 2024 को दोनों लोकसभाओं में संपन्न होगी। 6 जून 2024 तक हम लोग पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। तो उसको लेकर ये डिटेल में हमने आप सभी हमारे मीडिया के मित्रों को ब्रीफ करने के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मैं आरओ भी हूँ, तो जौनपुर लोकसभा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मैं रहूँगा और मछली शहर लोकसभा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हमारे मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा जी रहेंगे। हमारे कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो आरओ जौनपुर का कार्यालय होगा और अपर जिलाधिकारी भू राजस्व का जो कार्यालय है वो आरओ मछली शहर का कार्यालय होगा। हमारे जनपद में 35,10,362 कुल मतदाता है। ये सभी लोग 25 मई को मतदान की इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। मैं सभी आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पिछले चुनावों में लगभग 59% 59% हमारा वोटर टर्नआउट रहा था और 2019 के लोकसभा चुनाव में 57% हमारा वोटर टर्नआउट रहा था। तो मैं सभी मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इस वोटर टर्नआउट को बढ़ने की आवश्यकता है। 70% तक कम से कम हम लोग वोटर टर्नआउट अपना लेकर जाएं। इसलिए जो लोग हमारे बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं, जनपद में नहीं रहते, तो मेरी उनसे भी अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए सभी लोग अपने जनपद में आए और संबंधित बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस बार कितने नए मतदाता होंगे जो मताधिकार? हमारे जो टोटल अभी मैं अलग अलग आपको मैं बता देता हूँ। एक तो हमारे जो कैटेगरीज होती है 85 वर्ष से ऊपर के जो हमारे मतदाता हैं वो है 18,193, जितने हमारे जो वृद्ध मतदाता है। दिव्यांग मतदाता हमारे जो हैं वो 28,825 है जो वर्तमान में है। थर्ड जेंडर मतदाता हमारे 158 हैं और हमारे 4,062 हमारे टोटल सर्विस मतदाता है। 1 लाख से ऊपर अभी हमारे और भी वोटर जुड़े हैं। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इस पूरी जो SSR की प्रक्रिया है उसके दौरान हमारे कितने नए वोटर जुड़े हैं वो जरा बता दीजिए। हाँ, कितने हैं? 41,000 हमारे 18 से 19 वाले जो युवा मतदाता है वो जुड़े हैं इस पूरी प्रक्रिया में। और तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हमने संपन्न कर ली है। अभी हमारा कंटिन्यूस रिवीजन चल रहा है, तो उसमें भी अभी हमारे पास जो फॉर्म्स डिस्पोज करने के लिए है वो सारे हम लोग समय डिस्पोज भी कर लेंगे। उम्मीदवार जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगाना चाहता है 1 फीट बाय आधा फीट का झंडा वो लगा सकता है। उसमें इसकी
झंडे के लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, बैनर उसमें अनुमति नहीं देते हम, बैनर कोई लगाएगा तो उसको हटाया जाए। और छोटे स्टिकर, 1 या 2 छोटे स्टिकर लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ी गाड़ियों में जो बड़ा बड़ा झंडा लगा वो उसमें भी आ रहा हूँ मैं, अगला बिंदु वही है। 3 पहिया 4 पहिया वाहन, ई रिक्शा, बैनर की अनुमति इसमें भी नहीं है। प्रत्येक वाहन पर अधिकतम आकार 1 फीट बाय आधे फीट का केवल एक झंडा या उचित आकार के 2 छोटे स्टिकर की अनुमति दी जा सकती है। सड़क पर ई रिक्शा सहित वाहनों की जो कॉन्वॉय बना के लोग चलते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उसमें ई रिक्शा सहित वाहनों की एक साथ संख्या 10 तक सीमित रखी जाएगी। 10 के अधिक अगर हो जाता है तो हर 10 वाहनों के बाद में काफिला टूट जाएगा, वो गैप रहता है उसमें। लाउड स्पीकर का जो उपयोग है वो सुबह 6 बजे, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। तो रात 10 बजे, क्योंकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो 10 बजे से बाद में सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर ना बजाए, उसके लिए भी हम लोगों ने आपको भी अवगत कराया ताकि आपके माध्यम से it is clarified that if a political party is having a pre-poll alliance, seat sharing arrangement with another party, then campaign vehicle of a candidate political party may display one flag each of his parties। यानी कहीं पे गठबंधन का कोई उम्मीदवार है तो 2 पार्टियों का अगर है तो दोनों पार्टियों का एक वो अपना स्टिकर जो है वो उसमें, और एक झंडा जो है वो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं जिलाधिकारी महोदय ये बताएं। सर ये पूछ रहे हैं कि कितने कर्मचारी लगे हैं चुनाव में और किन परिस्थितियों में छुट्टी मिलती है? अगर तो हमारे यहाँ देखिए बेसिकली जितने पोलिंग पर्सनल है 130% का उसमें नियम होता है, कुछ एक्स्ट्रा ही लगाते हैं हम लोग। तो उसका डेटा अभी हम आपसे शेयर कर देंगे। तो छुट्टी वुट्टी का तो कुछ नहीं है उसमें। जो कोई अगर मान लीजिए असाध्य रोग से पीड़ित है या हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उन पर हम लोग माननीय दृष्टिकोण से विचार कर लेंगे। बाकी क्योंकि चूँकि बहुत बड़ा हमारा जनपद है, 2 लोकसभाएं हैं और एक बड़ा टास्क है यहाँ पे इलेक्शन कराना, तो इसलिए वो हमने सबको बोल दिया है कि छुट्टी आपके घर से भैया और 28,825 हमारे जनपद में दिव्यांग मतदाता है जो कि इस पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। एक माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले विगत समय में ये व्यवस्था की गई थी कि जितने हमारे वृद्ध मतदाता हैं अथवा दिव्यांग, उसमें तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। वो मैंने ऑलरेडी हमारे हमने बता दिया। सर पिछले चुनाव में तो कोई नया निर्माण कार्य अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका लिखित में भी आदेश मैंने बोला था पहला भेज देना सभी करने संस्थाओं को, सबको भी जारी हो जाएगा। आज हम वो भी भेज देंगे। कोई नया काम अभी नहीं होगा। मान लीजिए कोई बजट क्योंकि मार्च का महीना आता है तो वो अगर जो हमने हस्तांतरित भी कर देते हैं, काम सब अब आचार संहिता जब समाप्त हो जाएगी, जब निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी 6 जून, उसके बाद ही होंगे। जो पुराने काम चल रहे हैं लगातार वो चलते रहेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। सरकारी योजनाओं के साथ सीएम और पीएम जो फोटो लगे होते हैं क्या वो भी हटाई जाएगी? जी वो है, तो वो हमने बता दिया। सर सम्मान उसको हटा दें, अभी रख ले, निर्वाचन की प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद में उसको ठीक है। तो और क्लोज करिए पीला वाला जो इधर घुमा जैसे चौराहे हो। इधर चल, इधर लाइन में जा भैया। चला देंगे तो कैसे बढ़िया आई
यहाँ करना है हुआ एक से बनावे तो फोटो ले मध्य प्रदेश मीडिया के तो चैनल चलाना पूरा आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही आचार संहिता लागू हो गया है और उसके तहत आज ये कार्रवाई यहाँ की जा रही है। 24 से 48 घंटे फिर 72 घंटे में जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे चीज़ें लगी हैं उन सबको हटाया जाना है और उसी के तहत ये कार्रवाई आज की टीमें लगाई गई थी क्या क्या सिटी के अंदर कितनी टीमें लगाई गई पोस्टर डालने के लिए? अच्छा, जौनपुर नगर पालिका क्षेत्र में 6 टीमें अभी लगाई गई हैं और शेष ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल, कानूनगो और नायब